नमस्ते। मैं हूँ पूजा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ फुल मून के बारे में, जो कि 23 मई 2024 को होने वाला है। आखिर ये फ्लावर फुल मून होता क्या है? फ्लावर फुल मून का नाम आया है यूएस से, क्योंकि आपको तो पता ही है वहाँ पे ठंड में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, राइट। तो इट इज़ वेरी डार्क वेदर ड्यूरिंग विंटर्स। तो जब स्प्रिंग आता है, समर आता है, तो बहुत है ना फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है वहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ पे क्या, सब जगह ही होता है, जहाँ पे फ्लावर्स खिले वहाँ पे तो खुशी का माहौल होना ही है। तो इसलिए जो पूर्णिमा आती है मई में या मिड ऑफ द ईयर में, उसको बोला जाता है फ्लावर फुल मून। फ्लावर फुल मून डिनोट करता है अबंडेंस को, ठीक है, क्योंकि विंटर में तो कोई फ्लावर्स वगैरह इतने ठंड में होती नहीं है वहाँ पे, और बहुत ही डिप्रेशन का माहौल रहता है वहाँ पे। क्योंकि मैं भी वहाँ पे रह चुकी हूँ, तो मुझे भी पता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मैनेज इन विंटर्स। तो जब समर आता है, स्प्रिंग आता है, तब क्या होता है ना, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, ट्यूलिप्स होते हैं, रोज़ेस होते हैं, कितने कुछ होते हैं वहाँ पे, और सब जगह पे इनफैक्ट। तो बहुत खुशी खुशी का माहौल रहता है जब हम बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं, और वो हमको एक अबंडेंस की फीलिंग देता है कि सब कुछ भरा पूरा है, राइट। तो इसलिए इसको बोला जाता है फ्लावर फुल मून के बारे में। अब बात करते हैं कि फ्लावर फुल मून का महत्व क्या है। वैसे पूर्णिमा तो हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल डे है, राइट। तो फ्लावर फुल मून का महत्व ये है कि ये दर्शाता है अबंडेंस को, हमारी ज़िंदगी में जो अबंडेंस है उसको दर्शाता है। तो आप फ्लावर फुल मून के दिन में आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है या जो भी नेगेटिविटी है, वो आप लेट गो ऑफ कर सकते हो, ठीक है, उसको आप जाने दो। आप कैसे जाने दोगे? आप एक पेपर लो, आप पेपर में जो भी आपकी फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स, जो भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको, या जो भी बुरी आदतें हैं, या कुछ भी जो आपके करियर पाथ में रुकावट है, या आपके लाइफ में कुछ रुकावट आपको लग रहा है, स्टॉपेज लग रहा है, तो आप उस चीज़ को एक पेपर में लिखो। उसमें आप इंटेंशन डालो कि जो भी बुरी आदतें हैं या जो भी रुकावटें हैं मेरी ज़िंदगी की जो हो रही थी, वो अब से नहीं होगी, और वो अब से ख़त्म होगी सारी रुकावटें। ये इंटेंशन आप उस पेपर में डालो, और उस पेपर को आप जला देना, ठीक है, जला के एशेस को फेंक देना। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो, फ्लावर फुल मून के दिन में आप कोई भी न्यू बिगनिंग के बारे में जो भी आप करना चाहो, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहो, आप वो चीज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो, आपके लाइफ में कुछ गोल है, आप चाहते हो कि कुछ चीज़ आप हासिल कर सको, तो उसके लिए जो आप इंटेंशन डालोगे या मैनिफेस्टेशन का जो काम है, वो आप कर सकते हो इस दिन में। वैसे भी पूर्णिमा बहुत ही पावरफुल है, तो कोई भी न्यू बिगनिंग की जो हम बीज डालते हैं ना, उस बीज को आप आज के दिन डाल सकते हो, फ्लावर फुल मून के दिन में। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपने लेना है एक बे लीफ पे आप ब्लू इंक हो या रेड इंक हो, जो भी है, ग्रीन इंक हो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, या जो कुछ भी है आपके मन में है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आप सिंपल बे लीफ पे लिखो। उसको अपने हाथों, लिखने के बाद अपने हाथों में रखो, और उसमें इंटेंशन डालो राइट हैंड से, और आप उसको इंटेंशन डालो कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में मैं अचीव करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, एंड प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे आप पाथ दिखाइए, ठीक है। ये इंटेंशन डालिए, फिर उसको आप बर्न कर दीजिए। बर्न करने के बाद उसके एशेस को ब्लो कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप एक पेपर लो, पेपर में आपको जो भी चाहिए, या आप जो भी सोच रहे हो कि आपको ये अचीव करना है, या आप ये चाहते हो अपने लाइफ से, वो चीज़ें आप अपने पेपर में बहुत प्यार से लिखो, बहुत ही ज़्यादा प्यार से लिखो। प्यार से लिखने के बाद इसको आप जर्नलिंग भी बोल सकते हो। तो आप उसे अच्छे से प्यार से, इंटेंशन के साथ, विद फीलिंग, जो आपको लिखना है, जो आपको करना है, वो आप लिखो।
लिखने के बाद आप उसमें थोड़े से रोज़ ऑयल के ड्रॉप डाल दो, ठीक है, या तो परफ्यूम छिड़क दो। परफ्यूम छिड़कने के बाद आप उसको फोल्ड करके पेपर को अपने हाथों में रखो और आपने जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को आप है ना विजुअलाइज़ करो कि वो चीज़ आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़े देर उसको पूरे मन से विजुअलाइज़ करो, फील करो कि आप वो चीज़ कर सकते हो और आपने वो चीज़ अचीव कर लिया है। ये इंटेंशन डाल के आपने उस पेपर को आप बाहर, जब पूर्णिमा का रात है, पूर्णिमा के रात में आप उसको बाहर अपने विंडो के नीचे, ठीक है, या बाहर कहीं पे भी जहाँ पे भी रोशनी पड़े मून की, वहाँ पे आप रख देना और सुबह वो पेपर ले लेना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वो पेपर ले लीजिएगा। पेपर लेने के बाद उस पेपर को आप अपने ऑल्टर में, अपने पूजा के जगह पे या आपके कोई भी कबर्ड वगैरह जहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें रखते हो वहाँ पे आप उसको अच्छे से विथ प्रॉपर लव एंड केयर आप रख दीजिएगा। अगर आप अपना लव मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप चाहते हो कि आप जिसे प्यार करते हो उनसे कुछ अनबन है और वो आपके पास वापस आ जाए, तो ये वाला दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप वही बे लीफ लो। बे लीफ में आप रेड इंक से अपने पार्टनर का नाम, खुद का नाम लिखिए और वहाँ पे आपको अफर्मेशन देना है कि दैट पर्सन लव्स यू, और उसमें आप रोज़ ऑयल से उस बे लीफ को आप लिखने के बाद उसमें थोड़ा सा रोज़ ऑयल छिड़क दीजिएगा या परफ्यूम, जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम है ये आप छिड़किएगा। वो छिड़कने के बाद आप विजुअलाइज़ कीजिएगा कि आप और आपके पार्टनर साथ में हैं, ठीक है। या तो जिसको जो भी पर्सन है, आपके लवर या जिनसे आप शादी करना चाहते हो, जो भी है, आप उनको विजुअलाइज़ कीजिए और विजुअलाइज़ करके उस बे लीफ को आप बर्न कर दीजिएगा। बर्न करके एशेस को ब्लो आउट कीजिएगा। ये सब तो चलिए हो गया मैनिफेस्टेशन की बातें कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सब चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो। आप मैनिफेस्टेशन का सीड डाल दिए, पर ये जैसे कि मैंने बोला है ये बहुत ही अबंडेंस को शो करता है, फ्लावर फुल मून। तो आपको तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपको जो भी अबंडेंस है, जो भी चीज़ें आपको मिली है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना तो बनता ही है, राइट। तो आप यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलिए इस दिन। इनफैक्ट आप जब चाँद देखोगे आप पूरे मन से थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको जो भी दिया है, अबंडेंस दिया है, जो भी अभी आपके पास है वो बहुत अच्छा है और उसके लिए बहुत थैंक यू। पर आगे भी वो यूनिवर्स आपका साथ है और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है या जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें आप सक्सेस कर पाओ, इसलिए यूनिवर्स आपका साथ दे। उसकी भी रिक्वेस्ट आप करोगे यूनिवर्स से विथ ऑल ग्रैटिट्यूड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि फ्लावर फुल मून के दिन में इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपना इंटेंशन बहुत क्लियर रखो। जो भी आपके लाइफ में गोल्स है आप उसके बारे में सोचो और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप सीड डालो, ठीक है। तो आप क्या करना कि आप जब नहाने जाओगे वहाँ पे आप जब भी नहाने जाओगे सुबह, आपको करना ये है कि आप है ना, आपके पास अगर लेवेंडर का ऑयल है तो उसमें 2-3 ड्रॉप लेवेंडर का ऑयल डाल दीजिए। अगर आपके पास जैस्मिन का ऑयल है या रोज़ ऑयल है या जो भी ऑयल है, ठीक है, फूल के फ्रेगनेंस का जो भी ऑयल है आप उसको डाल दीजिए अपने बाथ वाटर में। और आप वहाँ पे जब आप नहाओगे ना, आप उसमें इंटेंशन ये डालना कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हो, आप ये चीज़ें करने वाले हो और आपकी विशेस पूरी हो रही है। आप ये सोच के पानी डालना नहाते समय। अगर आपके पास कोई एसेंस ऑयल नहीं है तो आप कोई भी फ्लावर पेटल्स जो भी आपके पास है तो आप वो फ्लावर पेटल्स भी डाल सकते हो अपने बाथ के वाटर में और
उसी इंटेंशन के साथ जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपके पास बहुत अबंडेंस है, आप ये विजुअलाइज करके आप वो पानी अपने ऊपर डालना। इससे ये होगा कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ आपकी फ्रूटफुल होगी और आप उसको वो आपके लिए बहुत इजी पाथ यूनिवर्स शो करेगा। और एक चीज़, फ्लावर फुल मून इज़ वेरी नाइस डे जब आप अपनी कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी चालू करना चाहते हो या कोई भी भगवान से अपनी कनेक्शन ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, जो भी स्पिरिचुअल पाथ आप लेना चाहते हो, जर्नी बिगिन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी फ्लावर फुल मून का डे बहुत ही ब्यूटीफुल डे है। तो आप अपने स्पिरिचुअल जर्नीज भी इनके इसी दिन से चालू कर सकते हो टू गेट मोर कनेक्टेड टू यूनिवर्स एंड गॉड। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप ज़रूर ये सब रिचुअल्स करना एंड आई नो दैट यू विल गेट 100% रिजल्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ and be happy and do take all conscious decisions.